क्या हिंदू धर्म में इंटरकास्ट शादी की मनाही है? क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार 8 तरह की शादियां होती हैं। अंतर्जातीय शादियों को लेकर जो विवाद भारत में होता है वो शायद ही और किसी देश में होता हो, पर हमेशा धर्म और शास्त्रों की बात करने वाले इस देश में आखिर शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है शादी के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के अनुसार होने वाली 8 तरह की शादियों के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि आज जो हम आपको 8 तरह की शादियां बता रहे हैं वो हिंदू मान्यताओं के ही अनुसार है। तो वेद और शास्त्रों की बात करें तो हिंदू धर्म के अनेकों शास्त्रों में से एक मनुस्मृति में ही 8 अलग अलग तरह की शादियों का वर्णन है, जिसमें से 4 धर्म के हिसाब से ठीक और 4 हिंदू धर्म के विरुद्ध मानी गई हैं। तो कौन सी हैं ये 8 शादियाँ? सबसे पहले ब्रह्म विवाह। सबसे अच्छा विवाह जहाँ शादी में दहेज नहीं लिया जाता, दोनों परिवारों की मर्जी से कुल के अनुसार शादी होती है और कन्यादान भी होता है। दूसरा विवाह प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में लड़की और लड़का दोनों बच्चे होते हैं और कन्यादान की जगह पाणी ग्रहण संस्कार होता है। शादी तब तक पूरी नहीं होती जब तक ये दोनों बच्चे बड़े ना हो जाएं और यहाँ कन्या की मर्जी बचपन में नहीं पूछी जाती और ज़्यादातर इस तरह की शादियों में वर ऊंचे कुल का होता है। तीसरी तरह की शादी होती है दिव्य विवाह। एक ऐसा विवाह जिसमें लड़की के माता पिता किसी वजह से उसका विवाह करवाने में असमर्थ रहते हैं और इसीलिए किसी एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो उनकी कन्या से शादी करने की इच्छा रखता है और किसी भी उस समय के धनी व्यक्ति के पास जाकर उससे ये निवेदन करते हैं कि वो उनकी बच्ची की शादी करवा दें। ज़्यादातर ऐसी जगहों पर ऐसी शादियां गरीब परिवारों में ज़्यादा देखी जाती हैं। चौथा विवाह है अर्श विवाह। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर सामान्यतः गौदान करके कन्या से विवाह कर लेना अर्श विवाह कहलाता है। इस तरह की शादियां पुराने ज़माने में ज़्यादा देखी जाती थी, लेकिन आज के समय में अर्श विवाह बहुत कम होते हैं। गंधर्व विवाह। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है, जो नॉर्मली एक लव मैरिज जिसे आप कह सकते हैं। अगले तरह का विवाह होता है असुर विवाह। कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। यहाँ वर किसी भी तरह से कन्या की टक्कर का नहीं होता, लेकिन धन देकर वो कन्या को खरीद सकता है। ऐसे विवाह भी पुराने ज़माने में होते थे जब अमीर कुल के लोग गरीब घरानों की बच्चियों को कुछ मूल्य देकर खरीद लिया करते थे। 7वां विवाह है राक्षस विवाह। अब इसे असली लव मैरिज तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ उसके जैसी ज़रूर है। ये वो विवाह है जिसमें लड़की तो राज़ी होती है लेकिन उसके परिवार वाले नहीं, इसलिए लड़की को अगवा करके उसकी मर्ज़ी होती है। हालांकि जो अगवा करने का ये प्रोसेस है उसमें लड़की की मर्ज़ी है कि वो अपने घर वालों को छोड़कर वर के साथ जा रही है, यानी कि अपने घर से भाग रही है या घर वालों को छोड़ रही है, तो उसे कहा जाता है राक्षस विवाह। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कृष्ण रुक्मणी की बात हो या अर्जुन सुभद्रा की या फिर पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की, सभी ने इस तरह का विवाह किया था। यानी भगवान और पुराने ज़माने के राजा भी लव मैरिज या अंतरजातीय मैरिज करते थे। 8वां विवाह है पैशाच विवाह। कन्या की महादोषी यानी कि वो गहन निद्रा में हो या उसकी मानसिक हालत सही ना हो, उसका लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। इसमें कन्या के परिजनों की
हत्या तक कर दी जाती है। ये सबसे अधर्मी विवाह कहलाया जाता है सनातन धर्म के मुताबिक। आपने अक्सर ऐसे तरह की विवाह मूवीज़ में ज़रूर देखे होंगे जहां लड़की राज़ी नहीं होते, उसके घर वाले राज़ी नहीं होते, लेकिन सामने वाले वर्ग की तरफ से लोग या तो असल में बुरे होते हैं या फिर उनकी जो एक मानसिकता होती है वो बहुत रूढ़ होती है। ऐसे में वो लड़की को ज़बरदस्ती उठा लाते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि रेप के केसेस में ये फैसले कर दिए जाते हैं कि इन दोनों के बीच शादी करा दी जाए। तो इस तरह की शादियों को राक्षस विवाह कहा जाता है। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं, ये आज इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरह से हिंदू धर्म के अनुसार ये 8 तरह की शादियां होती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल हाउ इंडी को सब्सक्राइब करें। अगर हमसे किसी भी तरह के किसी विवाह में कोई भूल चूक हुई हो बताने में, या कोई भी इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।